मतलब जरूरत बहुत होती है हमें, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को कार की जरूरत है, और कोई कोई कहता है मुझे तेरी जरूरत है। तो दोस्तों ये जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, किसी ना किसी चीज की जरूरत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे जरूरत ना हो। तो क्यों ना हम जरूरत वाले सेंटेंस करें। आज हम करेंगे यूज ऑफ नीड टू। नीड टू मीन्स जरूरत है। जैसे मुझे जरूरत है, आई नीड टू, किसकी, पैसे की। आई नीड टू मनी, मुझे कार की जरूरत है, आई नीड टू कार। समझ रहे हैं ना। मुझे बाइक की जरूरत है, आई नीड टू बाइक। मुझे जूतों की जरूरत है, आई नीड टू शूज। हमें जरूरत है, वी नीड टू कार। यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, और कोई भी लड़के का नाम, कोई भी लड़की का नाम, उसके बाद आपको लगाना है नीड टू, जरूरत है, और उसके बाद वो चीज जिस चीज की जरूरत है। आई नीड टू कार, वी नीड टू कार, यू नीड टू कार, दे नीड टू कार। जरूरत है, जरूरत है भाई, जरूरत है। तो अंग्रेजी बोलना सीखेंगे तड़के से, यानी झटके से, देसी अंदाज में। आपका भाई डीपी विशाल मान। स्टार्ट करें। डीपी विशाल मान, रियलिटी शो कोऑर्डिनेटर। आज जो मैं कराने जा रहा हूं यूज ऑफ नीड टू। नीड टू मतलब जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है। ये क्लास मैंने अभी लास्ट ईयर जब हुनरबाज कलश चैनल पर आया था, तो मिथुन चक्रवर्ती जी बोले कि मेरे लिए क्या कर सकते हो आप, तो मैंने नीड टू क्लास उनके लिए बनाई थी। नीड टू का मतलब है जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। जैसे मुझे पेन की जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे पानी की जरूरत है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत है, मुझे मोबाइल की जरूरत है, मुझे कार की जरूरत है, जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तो यहां पर क्या होता है, आई एज एन मुझे, वी एज एन हमें, यू एज एन तुम्हें, दे एज एन उन्हें, ही एज एन उसे लड़के के लिए, शी एज एन उसे लड़की के लिए, विशाल को और सोनिया को, किसी भी लड़के और किसी भी लड़की को जरूरत है। क्या जरूरत है, उसके बाद आपको बोलना है नीड टू। जैसे मुझे जरूरत है, आई नीड टू, किसकी, मोबाइल की, आई नीड टू मोबाइल। मुझे कार की जरूरत है, आई नीड टू कार। मुझे पैसे की जरूरत है, आई नीड टू मनी। मुझे साइकिल की जरूरत है, आई नीड टू साइकिल। मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत है, आई नीड टू मोटरसाइकिल। मुझे जरूरत है, हमें जरूरत है, वी नीड टू मोबाइल, वी नीड टू पेंसिल, वी नीड टू मार्कर। तुम्हें जरूरत है, यू नीड टू। इसी तरह से सोनिया तक को जरूरत है नीड टू, और उसके बाद जो चीजें लगानी है उस चीज की जरूरत है। Is that right? जैसे अभी तक की जरूरत, अभी आपने बोला मुझे यार तेरी जरूरत, अपने दोस्त से कर, यार मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, आई नीड टू यू। यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आई नीड टू सम मनी। मुझे 100 रुपए की जरूरत है, आई नीड टू 100 रुपीज। ये हुआ। अब हो गई भाई बहनों में लड़ाई। भाई ने बहन के मार दिया, बहन ने भाई के मार दिया, कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई, किसके ऊपर, पीसा के ऊपर। फिर उसके बाद लड़ाई में क्या होता है, बहन पीट देती है आपको, फिर क्या कहते हैं, ले खा ले, पिज्जा खा ले, मुझे ना पिज्जा की जरूरत, रख ले अपने पास, मुझे ना तेरी जरूरत। लड़ाई हो जाती है ना, मुझे तेरी जरूरत ना, हाँ अपने आप कर लूं जो कर लूं, मुझे ना तेरी जरूरत। ऐसी और नहीं जरूरत है तो क्या होगा, आई डू नॉट नीड टू यू, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड टू यू। समझ में आ गया, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू मी, मेरी जरूरत नहीं है, उन्हें तेरी जरूरत नहीं है, दे डू नॉट नीड टू यू। समझ में आया। मुझे पेन की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू पेन, हमें पेन की जरूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड टू पेन। समझ में आया, इज दैट राइट? समझ में आया ना, इज दैट राइट, नाइस। अब आगे चलाते हैं हम। क्या मुझे जरूरत है, एक सवाल बचा, क्या मुझे जरूरत है, अरे मैंने सुना क्या तुझे यार 100 रुपए की जरूरत है, क्या तुझे बाइक की जरूरत है, बोलते हैं ना, क्या तुझे बाइक की जरूरत है, He does not need to. नो नो नो, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, थोड़ा सा बदलाव करेंगे, 10-10 सेकंड में सीखेंगे अंग्रेजी बोलना। डू को हम आगे ले जाएंगे, आई, वी, यू, दे, जी, और सिंगुलर के साथ डज आगे आ जाएगा, ही, शी, विशाल और सोनिया, कोई भी लड़की का नाम और कोई भी लड़के का नाम। इट्स राइट। और नीड टू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या मुझे जरूरत है, क्या मुझे पेन की जरूरत है, डू आई नीड टू पेन, क्या हमें पेन की जरूरत है, डू वी नीड टू पेन, क्या तुम्हें पेन की जरूरत है, डू यू नीड टू पेन, क्या उन्हें पेन की जरूरत है, डू दे नीड टू पेन, क्या उसे पेन की जरूरत है, डज ही नीड टू पेन, क्या उसे पेन की जरूरत है, डज शी नीड टू पेन। इज दैट राइट? बिल्कुल।
क्या तुझे पैसे की जरूरत है? डू यू नीड टू मनी? क्या तुझे कार की जरूरत है? डू यू नीड टू कार? क्या तुझे मार्कर की जरूरत है? डू यू नीड टू मार्कर? क्या तुझे पेन की जरूरत है? डू यू नीड टू पेन? इज दैट राइट? क्लियर हुआ? सो अगले पैराग्राफ से पहले हम इसको स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। सो दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, कोई भी चीज हो, कहते हैं कीप योर वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशन अंडर कंट्रोल व्हाइल यू टॉकिंग। जो इंप्रेशन होता है हमारे चेहरे पर दिखना चाहिए। जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है उसका बॉडी बोलती है। कहते हैं 20% शब्द हमारा जो 20% शब्द जो होते हैं वो हमारा बॉडी बोलती है, 80% हमारे निकलते हैं मुंह से। और बहुत से कहते हैं 20% हम मुंह से बोलते हैं, 80% हमारा बॉडी बोलती है। दैट इज राइट। जैसे मुझे भूख लग रही है, बॉडी बोल रही है ना, एक्सप्रेशन बोल रहे ना, गुस्सा आ रहा है ना, छोड़ेगा नहीं सही। नेक्स्ट होता शर्म आ रही है, मारूंगी आप। मतलब ये हमारा बॉडी बोलता है। इट्स राइट, इज दैट राइट? अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमारा बॉडी बोलता है। कहते हैं 20% शब्द भी आपके सही से नहीं निकलते। अगर आप जॉब के लिए आते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो बढ़िया HR मैनेजर दरवाजा नॉक करते ही बता देगा आप जॉब के काबिल है नहीं। क्यों? आपकी बॉडी बोलती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारी फीबलनेस क्या होती है, हमारी कमजोरी क्या होती है। टॉपिक के लिए सर ने खड़ा कर दिया स्टेज पर, कुछ लोग ऐसा करते हैं, हेलो सर, ऐसा जैसे दुनिया का सताया हो। और भी होते हैं, सर सामने बैठे हैं, फ्रेंड्स लोग सामने बैठे हैं और सामने देखते हैं सबके साथ, जैसे सर वहाँ बैठे हैं, दोस्त वहाँ बैठे हैं, हेलो सर, और कुछ हेलो सर, और कुछ का तो भाई कहना ही नहीं, ऐसा लगता सजा दे दियो, सजा दे दियो। हेलो सर एंड माई, भाई पानी पिलाओ सर, पानी पिलाओ, मैं प्यास लग रही है बस। और कुछ का गला ही चलता रहता है। मतलब इंटरव्यू नहीं देना, जंग में जा रहा, जंग में। कुछ का तो स्टाइल ही अलग है। हेलो सर, अब खुजली की बीमारी यहाँ पे बता रहा, हेलो सर। अरे ये इंटरव्यू के तरीके हैं आपके। किसी को बैठना ही नहीं आता, कोई यूं करके बैठा है कमर निकाल के, कोई यूं करके बैठा है। बहुत से बंदों की तो बात ही अलग है, उनका तो बैठने का अंदाज ही अलग है। कोई तो ऐसे बैठता है, हेलो सर, बोलो जूता दिखा रहा है अपना उसके सामने। ये भी क्लास का पार्ट समझ है भाई। कोई आपके सामने बैठा उसको जूता दिखाएगा वो ना, जूता दिखाएगा। ये फीबलनेस आपकी नहीं होनी चाहिए, कमजोरी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कहीं पर भी जा रहे हैं इंटरव्यू देने, सबसे पहले आपका जो चेहरे के एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, वही सही होनी चाहिए, तभी आप दूसरों को इंप्रेस कर सकते हो। आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छी है नहीं, ऐसा लग रहा है जुल्म के सताए, जमाने के सताए हुए हो, इतने खतरनाक तरीके से बैठते हैं। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले यू हैव टू स्टेबल। आपको अपना बॉडी पर भी कमांड करना है। इंग्लिश ये भी है, हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज डीपी विशालमान। भाई बता रहा है, डांट रहा है। और इंग्लिश ऐसे भी है, हाय सर, दिस साइड इज डीपी विशालमान। एक पोलाइटनेस भी है, एक वो भी है। कहते हैं ना हिंदी में सब, हाँ चाय पी ले, तो पी ले। बाद में सोचेगा क्या करना चाह रहा है, मुझे पीना। फिर उसके चेहरे को देख के आप कहने लग जाओ, ले पी, ले पी ले, चाय पी ले, तेरे लिए लाया, जहन में भर ले। अरे ये भी है, हाँ सर चाय पीजिए, आपके लिए लाए, पीजिए। तो मतलब एक्सप्रेशन है, अच्छे काम कर रहे हैं तो क्या लड़का है। और यही सब दूसरे तरीके से बोले, मैं क्या लड़का है, सब तो वही है। अच्छे काम से क्या लड़का है, एक्सप्रेशन बदल गया, ठीक है ना, एक्सप्रेशन बदल देते हैं भाई। तो इन चीजों पर कमांड करना जरूरी है। आगे इसी क्लास पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के अंदर हम यही चीज सीखेंगे, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना। धन्यवाद। मैं पूछा चाहता है, तुझे कितने बजे कार की जरूरत है? भाई यार 10 बजे तो मैं जाऊंगा, मैं 8 बजे दूंगा, ठीक है ना।
तुझे कितने बजे कार की जरूरत है, तुझे कितने बजे पीछे की जरूरत है, तुझे कितने बजे इसकी जरूरत है, तुझे कितने बजे इसकी जरूरत है, कितने बजे व्हाट टाइम कितने बजे, व्हाट टाइम कितने बजे, सो व्हाट टाइम कितने बजे, व्हाट टाइम कितने बजे, हाँ कितने बजे, व्हाट टाइम डू यू नीड टू कार, तुझे कितने बजे कार की जरूरत है, आई नीड टू कार एट 8 o'clock, 8 बजे, I need to car at 8 o'clock, 9 बजे एट 9 o'clock, 10 बजे एट 10 o'clock, 11 बजे एट 11 o'clock, 12 बजे एट 12 o'clock, 1 बजे एट 1 o'clock, 2 बजे एट 2 o'clock, 2 o'clock, समझ में आया? What time do you need to, देखिए, what time do you need to attend the class? I need to attend the class at 8 o'clock. Very good. What time do you need to dance in the party? I need to dance in the party at 24 hours At every time. every time. Oh, at का यूज नहीं होगा फिर इस जगह. अच्छा every No, every time. हर Every समय. time. नाचने की हर समय. हाँ भाई डांस की तो हर समय देसी अंदाज. What time do you need to attend the birthday party? I need to attend the birthday party at 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock. Is that right? समझ में आया? Nice. Thank you. बोला अरुण सर ने मजा आ रहा है भाई. अब मजा क्या, मलिका शेरावत नाच रही है, शाहरुख खान नाच रहा है. लेकिन ये बात सच है, जब भी हम क्लास करें फन में करें, मजेदार तरीके से करें. बोले तो बिंदास. क्या होता है ना स्कूल में, ऐसा लगता है सजा काट मैडम ने कहा 10 सेंटर बना के लाओ. अच्छा स्कूल के अंदर बात भी अरुण जी अलग होती है. जी. जब बच्चा पढ़ लिख के जाता है, बिल्कुल मेहनत करके जाता है, उसको सब याद होता है ना, तो सबसे पहले उसका क्लास के अंदर ही सर में, हाँ. सर में, और बच्चे के चेहरे से पता चल जाता है पढ़ गया जो पढ़ के आया है. और जो पढ़ के नहीं आता, किसको याद है? इससे ऊपर नहीं होगा और बेंच के नीचे को सड़कता चला जाएगा, कभी मैडम की नजर ना पड़ जाए. भाई टीचर लोग जानते हैं जो शरारत बच्चे कर रहे हैं, टीचर उनसे ज्यादा शरारती रहते हैं. सबको पता है भाई, मैं भी बहुत शरारती था, मुझे सब पता है. तो चलिए ये बातें तो हो गई. अब आगे चलते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, वो भी देसी अंदाज में, डीपी विशाल मान का देसी तड़का. तो अब कराते हम विद हुम, किसके साथ. कहते हैं ना तुझे किसके साथ जरूरत है शादी में जाने की. कोई भी एक सेंटेंस बनता है किसके साथ. जैसे मैंने बोला विद हुम डू यू नीड टू मेरी द पार्टी, अटेंड द पार्टी. अटेंड द पार्टी. किसके साथ अटेंड करने की जरूरत पड़ती है पार्टी के लिए. तो आई नीड टू अटेंड द पार्टी विद नेहा, विद सोनिया, विद विशाल, विद अंकुर, विद अरुण, विद तुषार, या विद हिम और विद हर. समझ में आया? इज दैट राइट? बिल्कुल सर. समझ में आया? ठीक है, तो अगला तड़का भी मारेंगे भाई थोड़ी देर में. इंडिया को टैलेंट, इंडिया के मस्त कलंदर, हुनरबाज, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी बनेगा और इंडिया बनेगा मंच. पता नहीं कितने सोनी और कलर्स चैनल के प्रोग्राम पर शाहरुख खान जी के साथ डंकी भी करी, डा 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 डांस. बड़े फेमस हुए मेरे डायलॉग शाहरुख खान जी. राइटिंग द लेटर. राइटिंग द लेटर तो सबने देखा ही है. मैं आई एम राइटिंग अ लेटर. राइट सो राइट अ लेटर. बहुत है, अभी करते हैं आगे की चीजें. तुम्हें हाउ मेनी टाइम्स कितनी ही बार कहते नहीं कुछ सेंटेंस बनते हैं. अबे यार तू कितनी बार खाओगा हैं? तुझे कितनी बार पैसों की जरूरत पड़ेगी. कहते ना तुझे कितनी बार कार की जरूरत पड़ती है. कितनी बार हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार. अब मैंने बोला हाउ मेनी टाइम्स डू यू नीड टू मोबाइल, तुझे कितनी बार मोबाइल की जरूरत पड़ी है. आई नीड टू मोबाइल 10 टाइम्स, 10 बार, 10 टाइम्स, 5 बार, 5 टाइम्स, 4 बार, 4 टाइम्स, 3 बार, 3 टाइम्स, 1 बार, 1 टाइम. इज दैट राइट? हाउ मेनी टाइम्स डू यू नीड टू फ्लाई द काइट. आई नीड टू फ्लाई द काइट 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स. यानी जितनी बार बोल दो. 10 बार 10 टाइम्स, 9 बार 9 टाइम्स. इट्स राइट? समझ में आया? और क्या करोगे फिर बताता हूँ थोड़ी देर में.